अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में। तो बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ दोबारा से। मैं एक्चुअली बिज़ी थी कुछ काफ़ी सारी ना सीरीज़ देखने में। मैंने सोचा था कि एक दफ़ा मैं सारी सीरीज़ देख लूँगी तो फिर मैं सीरीज़ का रिव्यू डालूँगी ताकि आप लोग देख सको। हाँ, तो मैंने रिव्यू डालने का इसलिए सोचा कि सबका अपनी अपनी पसंद होती है। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे पसंद हो वो चीज़ आप लोगों को भी पसंद हो या अच्छी लगे। पर मैंने सोचा कि मैं जो जैसा मुझे लगी फ़िल्म या जो भी सीरीज़ मैंने देखी है अब तक, तो मैंने कहा मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग के साथ शेयर कर। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये करनी थी कि मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा चैनल है तो जाहिर सी बात है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगी। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कितना लोगों को सही लगता है गलत लगता है ये उनके ऊपर है, वो डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो वही दूसरों का भी हो, पर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ में अब तक जो देखा है उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदा अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सोचा मैं आप लोग को बताऊं। तो थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड बिटवीन फैमिलीज़ या बिटवीन कपल्स बिफोर मैरिज। ये मैं चाहती थी कि मैं इस बारे में बोलूँ, बात करूँ, ताकि शादियाँ जितनी आजकल ख़राब हो रही हैं उसमें मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ख़राब हो रही हैं रिलेशनशिप्स। पहले ही होता था कि पहले इतनी रिलेशनशिप्स ख़राब इसलिए नहीं होते थे क्योंकि इतनी लोगों में अकल समझ नहीं होती थी, छोटी उम्रों में शादियां हो जाती थी, तो एक साथ रहते रहते बड़े होते थे, एक दूसरे के हिसाब से ढल जाते थे। आजकल क्योंकि सब करियर ओरिएंटेड होते हैं, सबको अपना करियर पहले बनाना है, पैसा पहले कमाना है, फिर शादी करनी है, तो उसकी वजह से सबका नेचर बहुत पुख्ता हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसान अगर शादी से पहले डिस्कस कर लेना तो शादी काफ़ी सॉर्टेड और इजीली गुजर जाती है। अप्स एंड डाउन्स तो सभी की शादियों में आते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप ये डिसाइड कर लोगे तो शादी के बाद गिनी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, वही लाइफ का पार्ट है। वो कहते हैं ना हार्ट बीट आपकी यूं 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 होती है, अगर आपकी यूं हो जाए तो आप मर जाओगे। तो मतलब ज़िंदगी ऐसी ही होती है सबकी, शादी भी ऐसी होती है, ऐसे 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 ऐसे। जिस दिन यूं हो गई मतलब सब कुछ ख़त्म, इट्स ऑल दी एंड। तो हम शुरू करते हैं जल्दी से। हाँ, तो सबसे पहली बात ये कि जो लड़के लड़कियां पसंद की शादी करते हैं वो तो आपस में डिसाइड कर सकते हैं चीज़ों को लेके कि भाई देखो मुझे जॉइंट फैमिली में रहना है, नहीं रहना। ये सब बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो शादी के बाद प्रॉब्लम होने लगती है लड़कियों को, शादी के बाद एकदम से ससुराल वालों से प्रॉब्लम होने लगती है। तो मुझे लगता है कि लड़के जो फैमिली वाले लड़के होते हैं ना, जिनको फैमिली में रहने का शौक़ होता है, जो घरेलू अम्मा अब्बा और जिनको बहन भाइयों के साथ रहना, जॉइंट फैमिली बेसिकली इन शॉर्ट, जिनको जॉइंट फैमिलीज अच्छी लगती हैं, उन लड़कों को चाहिए कि वो ऐसी लड़कियों को पसंद करें जो जॉइंट फैमिलीज पसंद करती हैं, ना कि आप एक ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ जाओ जो अलग रहना चाहती है, जिसको अपना घर अलग चाहिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें ना दीन में बुराई है, ना प्रैक्टिकली बुराई है, ना दुनियावी एतबार से ना दीनी एतबार से, दोनों एतबार से कोई बुराई नहीं है अलग रहने में। पर मुझे ये होता है कि आप अगर तो जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हो तो लड़की भी वैसी ही पसंद करो। ये नहीं कि अंधे हो के बस प्यार कर लिया और बोल दिया जी अब एक लड़की को ऐसा उठा के लिया जिसको रहना ही नहीं है जॉइंट फैमिली में और ला के रख दिया, फिर क्या होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और ऐसे ही लड़की को भी चाहिए कि अगर तो लड़की नहीं रहना चाहती जॉइंट फैमिली के अंदर तो वो ऐसा लड़का ना पसंद करे, अपनी लाइफ में ऐसे लड़के को ना आने दे जो लड़का फैमिली ओरिएंटेड हो। और पता चल जाता है कि कौन फैमिली वाला है कौन फैमिली वाला नहीं है, पता चल जाता है जब आप बात करते हो, लव मैरिजेस में बात करते हो आपको पता चल जाता है। तो क्यों मुझे समझ नहीं आता वो लड़कियां जो लव मैरिजेस करती हैं, जब आपको पता है कि वो लड़का फैमिली वाला है, आप क्यों जाके उनका घर बर्बाद करते हो यार, मत करो ना भाई। ऐसे लड़के बहुत है दुनिया में जिनको नहीं रहना जॉइंट फैमिली में। मेरे शौहर एग्जाम्पल है यार, उसको नहीं रहना था जॉइंट फैमिली में, मुझे भी नहीं रहना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा लक ही कह लो कि ना समीर को रहना था, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला, ना मुझे जॉइंट फैमिली में रहना था। इवन मेरी सास जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी माइंडसेट ऐसा नहीं था कि नहीं भाई मुझे तो साथ रखना है। उन्होंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि जब शादी होगी तो मैं अलग कर दूंगी बच्चों को। तो ये मेरा गुड लक कह लो, मेरा नसीब कह लो कि मुझे
ना ससुराल की तरफ से प्रॉब्लम थी ना शौहर की तरफ से, क्योंकि हम सबका माइंडसेट ऐसे ही था कि हमें सेपरेट रहना है। तो मैं ये कहूँगी कि जो लड़के लड़कियाँ पसंद की कर रहे हैं ना, प्लीज़ डिस्कस करो। और जो फैमिलीज जाके लड़के लड़कियां ढूंढती हैं, तो भाई आपको पता है आपका मिजाज कैसा है, आपके बेटे का मिजाज कैसा है, आप वैसी ही लड़की ढूंढो। पहले ही बात क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता कि शादी से पहले ये सब चीज़ें, ये टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्यों डिस्कस नहीं करते लोग। इनको डिस्कस करना चाहिए, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसको ऐसा टैबू बना दिया इन बातों को कि नहीं जी इस बारे में क्या, मतलब हमारे बेटे को आते ही अलग करना चाहेगी। भाई आप बात कर लो ना। ऐसी लड़की वाले भी भाई बोल दो भाई हमारी बेटी को जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, उसका मिजाज नहीं है वैसा रहने वाला, बता दो, क्लियर कट बता दो, ताकि ना लड़के का घर खराब हो, जो लड़की आ रही है वो भी ना पिसे, ना दोनों तरफ प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है कि आप डिस्कस कर लो, क्योंकि फिर यही होता है, लड़की आती है उसको चिढ़ हो रही होती है, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो अपने शौहर को बोलती है, फिर शौहर भी चिड़चिड़ा होता है, मियाँ बीवी भी लड़ते हैं, वो जो लड़का है बेचारा वो भी पिस रहा होता है कि वो माँ की तरफ जाए, बीवी की तरफ जाए। तो ये सब मेस क्रिएट होने से पहले ही इसको ख़त्म कर दो भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल पे ही डिस्कस कर लो। लड़के लड़कियों जो लव मैरिजेस कर रहे हैं भाई, डिस्कस करो क्या पसंद है, कैसे रहना पसंद है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शादी के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको सब अच्छा लगता है, पर जैसी एक साल भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 5-6 महीने ही गुजरते हैं ना, हर चीज़ खलने लगती है। जिनको नहीं पसंद होती ना ये सब चीज़ें, खलने लगती है, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, कोई भी हो, उनको खलने लगता है। स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा स्वीट बिहेव करते हैं, पर शादी के फ़ौरन बाद ना चीज़ें बदलती हैं, और फिर सब बोलते हैं यार ये तो इतनी बदल गई। भाई तो पहले डिस्कस नहीं किया ना आप लोगों ने, ना लड़के वालों ने डिस्कस किया ना लड़की वालों ने डिस्कस किया। भाई तो डिस्कस करो, गॉट इट। दूसरी मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे कुछ लड़के होते हैं जिनको बहुत मॉडस्कॉट लड़कियां पसंद होती हैं, पर क्या चाहिए जी, घरेलू चाहिए, घर के काम भी करे, फैशन भी करे। ऐसा नहीं हो सकता, हर लड़की ऐसी नहीं होती हैं कुछ लड़कियां जो घर के काम भी करती हैं, फैशन भी करती हैं, पर आपको वो कहते हैं ना मुकम्मल जहान किसी को नहीं मिलता। ऐसी लड़कियों की भी डिमांड्स होती हैं जी, गुड लुकिंग भी हो जी, कम उम्र भी हो, अच्छा कमाता भी हो, मतलब सबको कंप्लीट, लड़का हो तो कंप्लीट पैकेज चाहिए, लड़की वाले हो तो कंप्लीट पैकेज चाहिए। भाई कंप्लीट पैकेज किसी को नहीं मिलता। अल्लाह ने इंसान को परफेक्ट बनाया है, बेशक बनाया है, पर खामियां सब में होती हैं यार। कोई भी मतलब नेचर वाइज इतना परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब गलतियां करते हैं। हर किसी का नेचर, हर किसी की बॉडी परफेक्ट नहीं होती। तो एक तो बॉडी को लेके और नेचर को लेके इतने जजमेंटल मत हो कि भाई एक ढांचा ना बना लो कि इस ढांचे के अंदर ढला हुआ लड़का चाहिए या इस ढांचे के अंदर ढली हुई लड़की चाहिए तो ही मैं शादी करूँगी या शादी करूँगा। ये चीज़ अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दो। शादी के टाइम पे ये सब बातें कौन सोचता है कि इन सब चीज़ों में ढल के मुझे चाहिए। इंसान ये सोचता है कि भाई लड़का ट्रस्टवर्दी हो, आपको इज्जत दे, आपके साथ ऑनेस्ट हो, आपसे प्यार करे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, और कमाता भी हो। ऐसा नहीं कि निखट्टू हो एकदम। ये चीज़ भी हाँ लड़कियां बोलती नहीं प्यार है, मैं प्यार के सहारे जी, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा चाहिए होता है, आजकल के दौर में बहुत पैसा चाहिए होता है, तो पैसा भी चाहिए होता है, सब चीज़ें चाहिए होती हैं, पर लालचपना नहीं करें। मतलब जो कुछ लड़की वाले और लड़कियां जो होती हैं ना, वो कुछ लालचीपना भी कर रही होती हैं कि जी बहुत कमाता हो, लाखों में इनकम हो जाएगी यार। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है इंसान। कोई भी बचपन से हर कोई सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुआ। वो फैमिलीज़ अलग हैं, वो लोग अलग हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटेशंस हैं, जो इतना फैसिलिटेट हुए हैं बचपन के साथ कि उनके पास मतलब वही ना मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। पर हर कोई ऐसा नहीं होता। हर किसी की अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, वो उससे गो थ्रू होते हैं, उसके बाद वो ग्रो करते हैं। तो परफेक्ट चीज़ें लाइफ में मांगना छोड़ दें, क्योंकि जितना आप डिमांडिंग होंगे ना उतनी आपको प्रॉब्लम्स होंगी अपनी लाइफ में। तो डिमांडिंग होना थोड़ा सा कम कर दें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सोहा। तो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जैसी मतलब अगर आप लड़के हो जो दीनदार है, या जो फैमिली है जो दीनदार है, थोड़ी सी रिलीजियस है, तो उनको चाहिए कि वो लड़की ऐसी ढूंढें जो दीनदार हो यार। क्योंकि हर कोई इतना दीनदार नहीं होता, हर किसी का अपना टाइम होता है, और हर किसी की अपनी वो है ना, हर किसी की अपनी एक बिलोंगिंग होती है अल्लाह ताला के साथ। आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते किसी को बताने के लिए कि भाई तुम रिलीजियस हो जाओ। ये एक कनेक्शन अल्लाह का और बंदे का, इंसान का आपस में होता है, जो एक नेचुरल इंसान खुद ही डेवलप करता है
किसी के फोर्स करने से ये चीज़ डेवलप नहीं हो सकती। तो जो लड़कियां रिलीजियस हैं वो ऐसे लड़के ढूंढें जो रिलीजियस हों, जो फैमिलीज़ रिलीजियस हैं वो रिलीजियस फैमिलीज़ में ही ढूंढें। मुझे समझ में नहीं आता कि खुद आप इतने रिलीजियस होते हो पर आपको लड़की फुल फैशनेबल पसंद करनी होती है और फिर उसको ढालना होता है अपने दीन के हिसाब से। भाई उसका दीन उसका अल्लाह वो जाने। सेम गोज़ टू लड़का भी भाई, क्यों एक लड़की अपने आप मतलब लड़के को जैसा वो है उसको बदलना चाहती है। अच्छी बात है, दीन की तरफ राग़िब करना चाहिए पर फोर्सफुली नहीं। मुझे लगता है ये सब चीज़ें दिल से होती हैं। इंसान का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ दिल से होता है और वो खुद से होना चाहिए, ना कि किसी के फोर्स करने से। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी फैमिलीज़ या ऐसे लड़के लड़कियां पसंद करो जो आपके क्या कहते हैं स्टैंडर्ड की हूँ कम से कम। ये चीज़ तो हमारे रिलीजन में भी है ना। मैं कभी पता नहीं बयान सुन रही थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, मौलाना तारिक मसूद का बयान था कि भाई देखो धोबी का जो बेटा होगा ना, अगर वो समझ लो कोई बहुत, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। उन्होंने भी एग्जाम्पल दी थी तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे धोबी का लड़का होगा, अगर वो किसी लॉयर की बेटी या किसी बिजनेसमैन की बेटी से शादी करेगा तो क्या वो ढल सकेगी उसके घर में आके? नहीं ना। हमारे यहाँ ज़ात पात हमारे रिलीजन में नहीं है, पर ये हमारे रिलीजन में है कि अपने जैसों में करो, ना कमतर में करो ना ज़्यादा में करो, जैसे आप हो वैसे ही करो, क्योंकि ऐसा होता है, ये फैक्ट बात। तो हाँ, मैं कह रही थी कि आप अपने जैसे लोगों में शादी करो, ना कमतर ना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मौलाना तारिक मसूद का बयान है। आप लोग इंटरनेट पे जाके सर्च करके डिटेल में देख सकते हो, शादी के ऊपर है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि अपने जैसों में शादी करनी चाहिए। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, फैमिलीज ऐसे लोगों में शादी कर देते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से ढालना होता है। क्यों यार, दुनिया में इतने लड़के इतने लड़कियाँ हैं, आप अपने जैसों में शादी करो ना। बहुत पड़े हैं आपके जैसे, आप अपने जैसे ढूंढो और उन्हीं में शादी करो। क्यों किसी की लाइफ ख़राब करनी है, क्यों किसी का घर ख़राब करना है? तो बात सीधी सी यही है कि अगर जैसे वही उन्होंने रिवर्स एग्जाम्पल भी दी थी कि जैसे धोबी की लड़की है, वो चली जाए किसी बिजनेस वाले के घर में, सोहा कीप क्वाइट, अगर वो किसी बिजनेस वाले के घर में चली जाए तो वो कैसे एडजस्ट करेगी? वो कर ही नहीं सकती एडजस्ट कर, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और फिर वो जो लड़के वाले होंगे वो भी उसको कांस्टेंट पिन करते रहेंगे, तुम ऐसी तुम वैसी। भाई वो तो थी ही वैसी ना, आप क्यों लेकर आए उसको? किसी ने ज़बरदस्ती की थी, लानी आपको अल्लाह की गाय थी, और फिर आप उसको बदलना चाहते हो अपने मॉड स्कॉट उसके हिसाब से। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है यार। इंसान जिस माहौल में रहा होता है वो वैसा ही रहता है। वो क्या कहते हैं, इंसान की हैबिट्स बदल सकती हैं, फितरत नहीं बदल सकती। आदतें बदली जा सकती हैं, जो आपकी आदत है ना वो चेंज हो सकती हैं, पर जो आपकी फितरत है ना, जो आपकी खसलत है, वो कभी भी नहीं बदली जा सकती। तो ये मेरा छोटा सा वो था, क्विक गपशप थी उसके ऊपर कि ये चीज़ें मुझे लगता है शादी से पहले डिस्कस करनी चाहिए, देखनी चाहिए। अपने जैसे लोगों में शादी करें प्लीज़, जैसे आप हो वैसे ही लोगों में कोशिश करो, शादी करो। दूसरे का घर भी ख़राब नहीं करो, अपनी लाइफ भी ख़राब मत करो। चीज़ों को सिंपल रखो, सॉर्टेड रखो, ठीक है। और बाकी ये कि मैंने जो भी फिल्में देखी हैं और जितनी भी सीरीज़ अभी मैंने देखी हैं जो मैं गायब थी, उनके रिव्यूज़ मैं जल्दी डालूंगी। फिर मैंने कहा कि मैं कम बैक करूँ तो थोड़ी गपशप से करूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो और आपको मेरी गपशप से मज़ा आया हो, और किसी के अकल में कुछ गई हो तो प्लीज़ फॉलो करना, चाहे बड़े हो छोटे हो, प्लीज़ फॉलो करो। लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, जो भी करो, चीज़ों को डिस्कस कर लो प्लीज़ पहले, ताकि लाइफ बाद में हेल ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करो। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।